हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिक क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द प्रपोजल रिटन बाय एंटोन चिकोव। एंटोन चिकोव का ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, द प्रपोजल, ये एक मैरिज प्रपोजल के बारे में है। ये एक छोटा सा प्ले है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक है लोमोव, दूसरे हैं चुबुकोव और तीसरी है नतालिया। तो इस चैप्टर को, इस प्ले को समझने से पहले हम समझ लेते हैं रशियन वेडिंग के बारे में। ठीक है, तो रशियन वेडिंग कैसी होती है? रशियन वेडिंग, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग। क्या आप रशियन वेडिंग के बारे में कुछ जानते हैं? शादी के बारे में जानते हैं, कैसे होती है वहाँ शादी? तो हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, तब हम समझेंगे कि रशियन वेडिंग में होता क्या क्या है। Preparations for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. रशियन वेडिंग की जो प्रिपरेशन है वो कैसी होती है? बहुत सिंपल होती है। क्या चाहिए होता है? द प्लानिंग ओनली इंक्लूड अरेंज फॉर रिंग्स, ब्राइड ड्रेस, कार्ड्स एंड रिसेप्शन। अरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए? केवल जो दुल्हन है उसकी ड्रेस चाहिए, रिंग चाहिए, कार चाहिए और एक छोटा सा रिसेप्शन होता है। बस ये होता है वहाँ शादी में। Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays, brides and groom's family usually share expenses. पहले क्या होता था कि जो दुल्हन की फैमिली हुआ करती थी, दुल्हन का परिवार हुआ करता था, वो रिसेप्शन का खर्चा उठाता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि दोनों फैमिली क्या करती हैं? शेयर कर लेती हैं उस खर्चे को। ठीक है। आ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। रशियन वेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की होती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ शादियां जो हैं हफ्ते भर तक भी चलती हैं। एंड द ओकेशन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और इस ओकेशन पर कुछ ऐसा किया जाता है जिसको सालों साल याद रखा जाए। अब क्या होता है? द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। और सबसे ज़रूरी पार्ट क्या होता है वेडिंग सेरेमनी का? जो प्रोसेशन जो होता है उसमें बहुत सारी कारें लाई जाती हैं, बहुत सारी कारें लाइन से चलती हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। अब ब्राइड और ग्रूम के यानी दूल्हा दुल्हन के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं वो शादी से थोड़ी देर पहले मिलते हैं, थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। क्या करते हैं वो? मेक पोस्टर्स, राइट स्पीच एंड ऑर्गेनाइज द कॉन्टेस्ट। वो लोग क्या करते हैं? मिलते हैं तो वो कुछ स्पीच लिखते हैं, एक दूसरे के लिए पोस्टर बनाते हैं, है ना, और कुछ गेम्स टाइप के होते हैं, कोई कॉन्टेस्ट होता है, आपस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फैच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जब जो ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो दुल्हन को लेने आता है रजिस्ट्रेशन करने, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब जा रहे होते हैं तो दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए आता है। तो क्या होता है? ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। उसे उसको पाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब लड़ाई मतलब कैसी लड़ाई? मतलब उसे उस तक पहुंचने के लिए कुछ रस्में अदा करनी पड़ती हैं। अब क्या करना पड़ता है? रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट्स इन टॉल बिल्डिंग्स। रशियन लोग जो होते हैं ज़्यादातर कहाँ रहते हैं? अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड। और जो दूल्हा होता है वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए उसे सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होता है। वो लिफ्ट से नहीं जा सकता, सीढ़ियों से चढ़ के जाएगा। बट टू ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। और हर बिल्डिंग पर यानी हर मंजिल पर पहुंचते ही क्या करना पड़ता है? उसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, तभी उसे आगे जाने दिया जाता है। द ब्राइड फ्रेंड्स आस्क डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। और जो दुल्हन की फ्रेंड्स होती हैं वो उससे बहुत मुश्किल प्रश्न भी पूछती हैं। समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स। कभी तो जो है केवल ब्राइड के बारे में ही कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी उससे मुश्किल पहेलियाँ भी पूछ ली जाती हैं। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। और ग्रूम को उसका आंसर ज़रूर देना पड़ता है, अपने दोस्तों की मदद से दे या खुद अकेले दे। फॉर एग्ज़ाम्पल ही मे बी शोन अ फ्यू
photos of baby girls and he must say which one his bride is. और फॉर एग्जाम्पल क्या किया जाता है, उसको बहुत सारी छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो दिखाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि इन सब में उनकी बेबी गर्ल कौन सी है, वो दुल्हन का फ़ोटो कौन सा है छोटे बच्चे का, ये पूछा जाता है. इफ़ ही गैसेज रॉन्ग, अगर वो गलत गैस करता है, गलत बताता है, तो क्या होता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहीड, तो फिर उसके लिए उसको पैसे देने पड़ते हैं. आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन द न्यूली मैरिड कपल लीव द गेस्ट फॉर अ टूर ऑफ द सिटी साइट्स. और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है मैरिज का, उसके बाद जो न्यूली मैरिड कपल होता है वो थोड़ी देर के लिए गेस्टों को छोड़ के शहर घूमने के लिए एक साथ निकल जाते हैं. आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन. और 2-3 घंटे के बाद वो जो कपल है पूरा शहर घूम घाम के वापस आ जाता है. द कपल सिट्स एट अ स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली. और वो कपल जो है, जो स्पेशली टेबल अरेंज की गई है उनकी फैमिली की, वहाँ पर वो जाके बैठ जाते हैं. फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, और वहाँ पर फ्रेंड्स होते हैं, इनवाइटेड गेस्ट होते हैं. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल. और जो रिसेप्शन कैसे स्टार्ट होता है, टोस्ट करके, टोस्ट मतलब चीयर्स करके, ड्रिंक्स आदि चीयर्स करके ये रिसेप्शन शुरू होता है. अ वेडिंग टोस्ट इज़ अ कस्टम वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, देन एवरीवन राइजेज देयर ग्लास ऑफ वाइन. अब ये जो टोस्ट करना है, ये क्या है, एक कस्टम है वहाँ का, एक परंपरा है, एक रीति है कि क्या होता है, जो दूल्हा दुल्हन के क्लोज फ्रेंड होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ शब्द कहते हैं उनके बारे में, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, और फिर सब लोग अपना ग्लास वाइन का ऊपर उठाते हैं, चीयर्स करते हैं एक साथ सब लोग, है ना, एंड ड्रिंक इट, और फिर उसे पी लेते हैं, ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट. बिल्कुल जैसे ही चीयर्स करने का तुरंत उसी समय उसको पी लेते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. और फिर जब ग्रूम को ब्राइड को किस करने के लिए कहा जाता है, फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं. आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन. और थोड़े टोस्ट के बाद क्या होता है, सब लोग खाना पीना शुरू कर देते हैं और सब मज़े करते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द ब्राइड गेट्स स्टोलन. थोड़ी देर के बाद ब्राइड को चुरा लिया जाता है. अब वहाँ से ब्राइड गायब हो जाती है, शी डिसअपेयर्ड, वो गायब. एंड वेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और जब जो है ग्रूम उसको ढूंढना शुरू करता है, देखना, ही आस्क्ड टू पे अ फी. उससे कुछ पैसे मांगे जाते हैं कि भाई दुल्हन चाहिए तो पैसे दो. अब ये उसके जो दोस्त होते हैं ना दुल्हन के, वो ये सब काम करते हैं. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड हु स्टील द ब्राइड. और ये उसके ही दोस्त होते हैं दूल्हे के, जो उसकी ब्राइड को चुरा लेते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शूज. और फिर क्या होता है, जो ब्राइड की दोस्त होती हैं, सहेलियाँ होती हैं उसकी, वो क्या करती हैं, उसके शूज़ चुरा लेती हैं. इंडिया में क्या होता है, दूल्हे के चुराए जाते हैं, यहाँ दुल्हन के शूज़ चुरा लिए जाते हैं. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. और ग्रूम को जो है उसके दुल्हन के शूज़ वापस लाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. द गेस्ट इन्जॉय वॉचिंग दीज टसल एंड कंटिन्यू पार्टी. और जो गेस्ट होते हैं इस टसल को, टसल मतलब फ्रेंडली फाइट जो होती है, इसको वो लोग इन्जॉय करते हैं और पार्टी जारी रहती है. ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ा इसमें कि रशियन वेडिंग में क्या क्या होता है. तो अब यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि आप लोग कौन कौन से कस्टम हमारे यहाँ इंडिया में फॉलो होते हैं, कौन से वहाँ पे होते हैं, आप अब तो कर ही सकते हैं ना कंपैरिजन. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल. मैंने आपको शुरू में बताया था ये एक मैरिज प्रपोजल के बारे में, तो इसका ओरिजिनल टाइटल भी यही था, अ मैरिज प्रपोजल. ठीक है. इज़ अ 1 एक्ट प्ले. ये एक 1 एक्ट प्ले है. अ फार्स, फार्स मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के जिसमें कहा जाता है. बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड द ड्रामेटिस्ट एंटोन चिकोव. एंटोन चिकोव द्वारा लिखा गया ये एक छोटा सा प्ले है जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा गया है. इट वॉज रिटन इन 1888 1809, यानी 1888 और 89 में ये लिखा गया था. द प्ले इज़ अबाउट द
tendency of wealthy family to seek ties with other wealthy families to increase their state by the encouraging marriage that make good economic sense। अब ये बता रहे हैं इसमें कि ये जो प्ले है ये इस बारे में है कि जो वेल्दी फैमिलियाँ होती हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने शादी सगाई जो है अमीर फैमिलियों में ही करते हैं ताकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपनी यहाँ की शादियाँ अमीर लोग अमीर लोगों में ही करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सेंस के लिए की जाती हैं वो, कि भाई आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। इवन लोमोव, आ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ द स्टेपन चिवकोव, आल्सो वेल्दी। अब इस चैप्टर में इवन लोवन क्या है, दोनों इवन लोवन और स्टेपन चिवकोव ये दोनों बहुत पुराने नेबर्स हैं और दोनों ही बहुत अमीर हैं, ठीक है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चिवकोव 25-year-old डॉटर। तो इसमें इवन लोमोव जो है स्टेपन चिवकोव की डॉटर है एक, नताल्या, उस 25-year-old है वो, उसका हाथ मांगने के लिए ये चिवकोव के घर पर लोमोव आता है, ठीक है। नताल्या, उसकी डॉटर का नाम क्या है, नताल्या। ऑल थ्री आर क्वेरलसम पीपल, और जो तीनों लोग यानी लोमोव, चिवकोव और नताल्या, ये लोग कैसे हैं, बहुत ही लड़ाई करने वाले, आपस में लड़ते रहते हैं, है ना। ये कैसे हैं, बहुत ही लड़ोकरे हैं, आपस में लड़ते रहते हैं तीनों लोग, ठीक है। एंड दे क्वेरल ओवर पैटी इश्यूज़। पैटी इश्यूज़ मतलब छोटी छोटी बातों पे, ये लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ जाते हैं। द प्रपोजल इज़ इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगेटन एडमिस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग। तो एक बार तो क्या होता है कि इन सब की आपस की लड़ाई में ये जो मैरिज प्रपोजल है इसको सब भूल ही जाते हैं कि वो लोमोव उनके घर पे आया क्यों होता है। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज़ मेड। लेकिन इनका आपस में जो इकोनॉमिक सेंस है ना वो इतना अच्छा है कि ये प्रपोजल आखिरकार स्वीकार हो जाता है। आफ्टर ऑल दो द कर्लिंग परहैप्स कंटिन्यू, और फिर भी इसके बाद जो लड़ाई है वो लगातार चलती रहती है। तो हम अब इस प्ले को लाइन बाइज लाइन हिंदी में समझेंगे। स्टेपन स्टेपनोविच चिविकोव, ये क्या है, ये एक लैंड ओनर हैं, ठीक है, इनकी अपनी एक ज़मीन है। नताल्या स्टेपनोवा, अब ये नताल्या स्टेपनोवना कौन है, ये है इनकी डॉटर, ये 25-year-old है, ठीक है। इवान वेस्लेविच लोमोव, a neighbor of Chivukov, a large and hearty but very suspicious landowner। ये कौन है, ये इनके पड़ोसी हैं चिवुकोव के, और इनका जो दिल है वो बहुत बड़ा है। पर ये कैसे हैं, इनका जो व्यक्तित्व है ना बड़ा ही सस्पिशियस है, बड़ी अजीब सा नेचर है, बड़े अजीब से नेचर के हैं ये, ठीक है। अब देखिए आपका प्ले शुरू हो रहा है। आ ड्राइंग रूम इन चिवुकोव हाउस। अब ड्राइंग रूम है चिवुकोव के घर का, ठीक। लोमोव एंटर्स वियरिंग द ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, चिवुकोव्स राइज टू मीट हिम। लोमोव एंटर करता है, वो एक जैकेट पहना हुआ है और वाइट ग्लव्स पहना हुआ है, चिवुकोव के पास आता है और चिवुकोव उससे मिलने के लिए खड़ा होता है। चिवुकोव, अब चिवुकोव क्या कहता है, माई डियर फेलो whom डू आई सी, इवेन वेस्लेविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड। अब वो कहते हैं कि अरे कौन आया है, देखो तो मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कौन आया है, इवान वेस्लेविच आए हुए हैं हमारे यहाँ। आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्क्यूज़ हिज हैंड, अब उसके हाथ को दबाते हुए, यानी दोनों हाथ मिला रहे हैं और उसके हाथ को दबाते हुए बड़ी गर्मजोशी से कहता है कि देखो कौन आया हमारे घर पे। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू। वो कहता है अरे ये तो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज़ की बात है, माय डार्लिंग, बड़े प्यार से उसको बोलता है। लुमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, कि वो कहता है धन्यवाद, और आप कैसे हैं, क्या चल रहा है आपका। चिवुकोव, we just get along somehow, my angel,
थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन। वो कहता है कि हाँ बस हमारा सब कुछ चल रहा है मेरे एंजल, आपकी दुआओं से। कहते हैं आपकी दुआओं का असर है, ऐसा बोलता है, आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। सिट डाउन प्लीज़, डू प्लीज़ प्लीज़ बैठिए, वो ऐसा कहता है। नाउ यू नो यू शुडंट फॉरगेट ऑल अबाउट योर नेबर्स माई डार्लिंग, my dear fellow, why are you so formal in your get-up? Evening dress, gloves, and so on. Can you be going anywhere, my treasure? वो इतने प्यार से उसको बोल रहा है, कभी my treasure कहता है, कभी my dear कहता है ना, इतने प्यार से उसका वेलकम कर रहा है। तो वो कहता है उसको कि जो है आप जो है अपने नेबर्स को भूले नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे प्रिय, लेकिन ये बताइए कि आप इतने फॉर्मली ड्रेस्ड होके क्यों आए हैं? आप जैकेट, ग्लव्स, इस तरीके से इवनिंग ड्रेस पूरी पहन के आए हैं जैसे कोई आप किसी पार्टी में जा रहे हैं। क्या बात है, क्या आपको कहीं किसी पार्टी में जाना है? उससे लोमोब से पूछता है। लोमोब कहता है नो 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 नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, मैं केवल आपसे मिलने आया हूँ। ऑनर्ड स्टेपनोविच, अब वो उसको भी बड़े सम्मान दे के बोल रहा है, स्टेपनोविच मैं तो सिर्फ आपसे ही मिलने आया हूँ, आपके ही घर आया हूँ। चुबुको, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीसियस, अब उसे इतना प्यार सम्मान दे रहा है, फिर से बोल रहा है माई प्रीसियस, मतलब किसी को बड़े सम्मानित करके प्रेम से बोलते हैं, इसलिए बोल रहा है वो माई प्रीसियस। तो फिर आप इतने वेल ड्रेसअप होके क्यों आए हैं मेरे यहाँ? एज इफ़ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट, तो क्या आप इस तरीके से जैसे कोई न्यू ईयर पे एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने जुलने, वैसे आप आए हुए हैं मिलने, ऐसे विजिट करने आए हैं न्यू ईयर वाली? लुमोव, वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, अब उसके हाथों को अपने हाथों में लेके बोलता है कि आप ये देखिए, हाँ ऐसा ही कुछ है, कुछ इस तरीके का सही है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, वो कहता है कि टू ट्रेवल यू विद अ रिक्वेस्ट, वो कहता है कि मैं आप ही के पास आया हूँ और जो है आपको एक परेशानी देने आया हूँ, एक रिक्वेस्ट है, ये जो परेशानी है वो आप ही हल कर सकते हो मेरी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, वो कहता है एक दो बार नहीं, बहुत सारी बार आपने मेरी जो है परेशानी में मदद की है, मैंने आपसे मदद मांगी है और आपने मेरी मदद की भी है ना। एंड यू हैव ऑलवेज, मैंने जब भी मांगी है तभी भी आपने मेरी मदद की है। सो टू स्पीक आई मस्ट आस्क योर पार्डन, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, अब वो बोलता है और बोलते बोलते एकदम से माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ और मैं ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं कह नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर्ड स्टेपनोविच, वो कहता है मुझे कुछ थोड़ा सा पानी मिलेगा सर, मैं ना बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं बता नहीं पा रहा हूँ अपनी बात को। अब वो पानी पीता है, ठीक है, इतनी देर में वो पानी पी रहा है तो चुबुको क्या सोच रहा है असाइड, अब अपने मन में सोच रहा है वो, ही इज़ कम टू बोरो मनी, कि ये कहीं पैसे मांगने तो नहीं आया। शेंट गिव हिम एनी अलाउड, वॉट इज़ इट माई ब्यूटी, अब वो कहता है कि कहो ना, अब ज़ोर से जब बोल रहा है, पहले अपने मन में बोल रहा था वो कि कहीं पैसे मांगने तो नहीं आया, और फिर वो ज़ोर से बोलता है कि कुछ भी, तुम्हारे लिए कुछ भी बोलो माई ब्यूटी, अब उसे फिर से प्यार से कहता है। लुमोव, यू सी ऑनर्ड स्टेपनिच, आई बेग पार्डन स्टेपन, अब वो जो है घबराहट में उसका नाम गलत बोल जाता है, क्या बोल जाता है? स्टेपनिच, अब वो कहता है मुझे माफ़ कीजिए स्टेपन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड, अब वो कहता है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ना बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ हूँ। एज यू वेल प्लीज़ नोटिस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, मैं इन शॉर्ट बस इतना कह सकता हूँ कि सिर्फ आप ही अकेले हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिज़र्व इट, यद्यपि मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और जो है मेरे पास आपके सिवा और कोई नहीं है जो मेरी इस काम को कर सके,
है ना, कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी मदद कर सके। चुबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट, वो कहते हैं ओहो इस बात को गोल गोल मत घुमाओ। डार्लिंग स्पिट इट आउट, वेल अब बस कह ही दो, उगल भी दो, क्या मुंह में घुमा रहे हो बात को, इधर उधर गोल गोल, उगल दो, बत बोल दो क्या है। वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नतालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। अब वो कहता है एकदम एक क्षण में एकदम से बोल जाता है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर असलियत तो बात ये है कि मैं आपकी डॉटर नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बोल देता है वो तुरंत। ये देखिए यहाँ पिक्चर में ये यहाँ पर लोमोव चुबुकोव से कह रहा है, और ये कि वेल ड्रेस्ड है, बिल्कुल अच्छे से जैकेट वैकेट पहन के तैयार होके आया हुआ है। ओके चलिए आगे चलते हैं। चुबुकोव जॉयफुली, अब चुबुकोव बड़ा खुश हो जाता है उसकी ये बात सुन के। वाई जो बड़े मज़े में, बड़े खुश होके, आनंदित होकर, इवेन वेस्लेविच से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। वो कहते हैं इवेन वेस्लेविच इस बात को दोबारा बोलो, मैं तो ढंग से सुन ही नहीं पाया। लोमोव आई हैव द ऑनर टू आस्क, वो कहता है कि मैं ऐसा कहने के लिए उत्सुक हूँ, लालायित हूँ, सम्मानित हूँ इस तरीके की बातें करने के लिए। उसे भी बड़ा अच्छा लग रहा है, उसने कह दिया तो मन में शांति मिली उसे। इंटरप्टिंग, अब वो कुछ और भी कहता, आई हैव ऑनर टू आस्क, उसको एकदम इंटरप्ट कर दिया, उसने रोक दिया चुबुकोव ने। कहता है माय डियर फेलो आई एम सो ग्लैड, कि मेरे प्रिय मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्लैड हूँ। एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्बेरस एंड किसेस लोमोव। अब उसे जो है कुछ भी बात कहते कहते उसको प्यार कर रहा है, उसे किसेस कर रहा है, उसको गले लगा रहा है, लाड कर रहा है, पुचकार रहा है उसे, मतलब उसे बड़ा अच्छा लगा उसने ये प्रपोजल उसके सामने रखा तो। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं भी जो है आशा कर रहा था, बहुत दिन से सोच रहा था इस बारे में, बहुत बड़े टाइम से, और तुमने ये आके कह दिया मुझसे कि तुमने हाथ मांग ही लिया उसका, है ना। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और ये तो मेरी बहुत टाइम से डिज़ायर रही है, मैं ये चाहता था कि मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए, वो उससे कहते हैं। शेड्स अ टीयर, अब उसकी आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं ये कहते कहते। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, और मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ। एज इफ़ यू वर माई ओन सन, मैं तुम्हें हमेशा से उतना प्यार करता हूँ जैसे कि तुम मेरे बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन। अब वो उसे आशीर्वाद देता है कि भगवान तुम दोनों को तुम्हारी मदद करे, तुम्हें आशीर्वाद दे, तो वो बड़ा खुश होता है। ठीक है आगे क्या होता है। एंड सो मच होप, वॉट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय। अब वो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ बिहेव कर रहा हूँ, ये इडियोटिक बिहेव कर रहा हूँ कि मेरे जो खुशी है ना उसका ठिकाना नहीं रहा है, मैं इतना खुश हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओह विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नतालिया एंड ऑल दैट। वो कहता है मैंने जो है वास्तव में ही अपना जो है बैलेंस बिल्कुल खो दिया है, मैं तो बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ, इतनी खुशी मिली है मुझे तुम्हारी ये बातें सुन के, और मैं जाता हूँ और मैं जाके क्या करता हूँ, नतालिया को बुलाता हूँ। ठीक है। लोमोव ग्रेटली मूव्ड ऑनर्ड स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। अब वो कहते हैं कि स्टेपनोविच कि आप जाइए और उसे बुलाइए, कि और आप ऐसा सोचते हैं कि मैं जो है उसके लिए महत्व रखता हूँ, वो मेरे बारे में सोचती है, ऐसा वो उससे पूछ रहे हैं। ठीक है। चुको वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज इन लव एज्ड, शी इज लाइक अ लव सिक cat and so on, shan't be long, exit। अब वो चुबुको से कहते हैं क्यों नहीं पसंद करेगी, वो तुम्हें क्यों नहीं चाहेगी, वो तो तुम्हारे लिए प्यार में लव सिक मतलब प्यार में पागल है, प्यार में तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पड़ी हुई है, और वो तो काफ़ी टाइम से तुम्हें चाहती है,
काफ़ी टाइम से तुम्हें चाहती है, तो वो क्यों नहीं तुम्हें पसंद करेगी। इस तरीके से वो बोलते हैं। वो तो बिल्कुल ही राजी है कि वो राजी होगी कि नहीं होगी। वो कहता है आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट, कि मतलब वो राजी होगी या नहीं होगी, रजामंद होगी नहीं होगी। तब वो कहता है क्यों नहीं होगी, वो तो प्यार करती है, तुम्हें पसंद करती है। इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर। वो जो है बात कह के थोड़ा सा काँप रहा है। वो कहता है कितनी ठंड है, मैं तो पूरी तरीके से काँप रहा हूँ। जस्ट एज इफ आई गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। और मैं इतना का उस तरीके से काँप रहा हूँ जैसे कि कोई बच्चा एग्ज़ाम देने से पहले काँपता है। मैं बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले काँपता था, ऐसे ही काँप रहा हूँ। द ग्रेट थिंग इज़ आई मस्ट हैव माई माइंड मेड अप। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने जो है अपने माइंड को बिल्कुल मेकअप कर लिया है, सेट कर लिया है। इफ़ आई गिव माई सेल्फ टाइम टू थिंक, टू हेजिटेट, टू टॉक अ लॉट, टू लुक फॉर एन आइडियल और फॉर रियल लव, देन आई विल नेवर गेट मैरिड। अब वो अपने आप में सोच रहा है, अपने आप में बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं अपने आप को समय देता और मैं सोचता रहता और कुछ हिचकता बात करने में, और ज़्यादा समय देता अपने आप को, हेजिटेट मतलब हिचकता, कि और ये देखता कि मेरे लिए कोई आइडियल वुमेन आएगी शादी के लिए, कोई रियल लव होगा तब देखूंगा मैं, तो फिर मेरी तो कभी शादी होनी ही नहीं थी, मैं कभी शादी ही नहीं कर पाता। इट्स कोल्ड, अब फिर से कहता है ब्र, इट्स कोल्ड नतालिया, ये बड़ी सर्दी है। नतालिया स्टेपनोवा इज़ एन एक्सीलेंट हाउस कीपर। अब वो उसके बारे में सोच रहा है कि नतालिया स्टेपनोवा जो है वो एक एक्सीलेंट हाउस कीपर है, बहुत अच्छी हाउस कीपर है, घर की देखभाल बहुत अच्छी करती है। नॉट बैड लुकिंग, देखने में भी बुरी नहीं है। वेल एजुकेटेड, पढ़ी लिखी है। वाट मोर डू आई वॉन्ट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे बस इतना ही चाहिए। बट आई एम गेटिंग अ नॉइजी इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स। अब वो एकदम फिर से पानी पीता है, उसे लगता है कि उसके कानों में कुछ आवाज़ सी आ रही है, वो कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, फिर पानी पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी। इन द फर्स्ट प्लेस आई एम ऑलरेडी 35। अब वो कह रहा है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं था, और जो है अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं अब 35 ईयर का हो गया हूँ। अ क्रिटिकल एज, और ये एज कैसी है, एक क्रिटिकल एज आ गई है, मतलब मेरी एज हो चुकी है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, सो टू स्पीक, और इसीलिए अब मैं ऐसा कह रहा हूँ। इन द सेकेंड प्लेस, पहली बात तो ये कि ये हो गया, अब सेकेंड प्लेस क्या, अब दूसरी बात क्या, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। अब मुझे जो है एक शांत और सामान्य ज़िंदगी जीनी चाहिए। आई सफ़र फ्रॉम द पल्पेशन। पल्पेशन क्या होता है, मतलब हृदय की गति का कम ज़्यादा होना। तो मैं जो है पल्पिटेशन से क्या हूँ, परेशान हूँ। आई एम एग्जिटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफुल अपसेट एट दिस very moment my lips are trembling and there's a twice in my right eyebrow। अब होता है, एक तो मैं किससे परेशान हूँ, पल्पिटेशन से परेशान हूँ, हैं, और क्या होता है, मेरी जो आईब्रोज हैं उसमें एकदम खिंचाव सा आता है, झटका सा लगता है। तो और मेरे लिप्स क्या होते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं बिल्कुल। तो अब ये सब परेशानियाँ हैं मेरे साथ। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द वे आई स्लीप। लेकिन सबसे बुरी चीज़ ये है कि जिस तरीके से मैं सोता हूँ। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ when suddenly something in my left side gives a pull and I can feel it in my shoulder and head। और क्या होता है कि ऐसा लगता है कि जल्दी से मेरे बेड पे जैसे मैं सोने के लिए जाता हूँ तो अचानक क्या होता है कि कोई जो है लेफ़्ट साइड से मेरे को खींच रहा है, और मेरा कंधा और पैर सब क्या हो रहा है, एकदम से अकड़ा चला जा रहा है, कोई इसको खींच रहा है, इस तरीके से हो रहा है। आई जंप अप लाइक अ लैंटिक, और मैं जो है एकदम से उछल के खड़ा हो जाता हूँ। वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन, और थोड़ी देर टहलता हूँ, इधर उधर देखता हूँ और फिर से जाके लेट जाता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप, और जैसे ही मैं फिर नींद में जाने लगता हूँ,
there's another pull and this may happen 20 times. Natalia Stepanova comes in. अब वो ये सोच ही रहा होता है कि ये कम से कम मेरे साथ रात में 10-20 बार होता है ऐसा कि मैं जैसे ही सोता हूँ कोई मुझे खींचता है, मेरे हाथ पैर अकड़ने लग जाते हैं और इस तरीके से मेरे साथ होता है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है तो नतालिया कमरे में आ जाती है। नतालिया, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर्स अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स, हाउ डू यू डू इवेन वेस्लेविच। अब वो कहता है अरे तुम हो, पापा ने तो कहा था कोई मर्चेंट आया है और जाके उससे सामान देख लो, तुम कैसे हो। इवन वेस्लेविच उससे पूछती है लुमोव, हाउ डू यू डू ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। अब वो उससे पूछता है तुम कैसी हो नतालिया। नतालिया, यू मस्ट एक्सक्यूज मी एप्रॉन एंड नेग्लिजिल, वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। अब वो उससे जो है क्षमा मांगती है कि क्यों वो जैसी थी वैसी वहाँ पर चली आती है। वो क्या पहनी हुई थी, एप्रन पहनी हुई थी, है ना, और जो है कपड़े कैसे थे उससे, नेग्लिजिज मतलब लूज़ क्लॉथ्स पहनी हुई थी, मतलब घर में काम कर रही थी, वो मटर छील रही थी, तो वो जैसी थी वैसी वहाँ पर चली आती है। वाई हैवन यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, सिट डाउन। अब वो पूछती है कि तुम बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए हो, इतने दिनों से तुम क्यों नहीं आए थे। और वो लोग बैठ जाते हैं बात करते करते। वॉन्ट यू हैव सम लंच, तो हमारे संग लंच क्यों नहीं करते हो। लुमोव, नो थैंक्स यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी। अब वो कहता है कि नहीं नहीं मैं जो है घर से लंच लेके आया हूँ। नतालिया, देन स्मोक, तो चलो थोड़ी स्मोक करते हैं। हेयर आर मैचेस, यहाँ पर ये है माचिस है, लो चलो थोड़ा स्मोक कर लेते हैं, नाश्ता खाना नहीं खा रहे हो तो। द वेदर इज़ स्प्लेंडेड नाउ बट yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. अब वो कह रहे हैं कि जो मौसम है वो कैसा हो रहा है, इस समय तब भी ठीक है लेकिन कल जो है बहुत ज़्यादा नम था, अच्छा ठीक नहीं था मौसम, ठीक है, इस समय थोड़ा फाइन है, अच्छा सा हो रहा है, लेकिन कल मौसम ठीक नहीं था और जो थे हमारे वर्कर्स थे उन्होंने कल बिल्कुल भी काम नहीं किया था, ठीक है। हाउ मच हे हैव यू स्टैग्ड, जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड अ होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट टू ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड मे रोट। अब वो कह रहे हैं कि तुमने कितनी घास जो है इकट्ठी कर ली है। उससे पूछती है कि अब जो है गोदाम में आपने जाके कितना घास फूस इकट्ठा कर लिया है। उसने कहा कि मैंने ना बहुत सारा कर लिया, मैं थोड़ा लालची हो गया था, मैंने सारी फील्ड की जितनी भी घास फूस था वो भूसा था वो सब कटवा के मैंने रख लिया, लेकिन अब मुझे ये डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो वो ख़राब ना हो जाए, कहीं बारिश में भीग जाएगा तो सड़ जाएगा वो। आई हैव टू हैव वेटेड अ वेट, मुझे थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस। अब वो उससे कहती है कि लेकिन तुम जो है इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, उसका ध्यान एकदम उसकी तरफ जाता है। वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ वॉल और वाट। अब वो उससे पूछती है कि तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, चलो कोई नहीं, लेकिन क्या तुम किसी बॉल में जा रहे हो, बॉल मतलब किसी पार्टी में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, लेकिन मैं कहूँगी तुम जो है बहुत अच्छे लग रहे हो। टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम है ना इस तरीके से तैयार होके क्यों आए हो, क्या बात है। लुमोव एक्साइटेड, अब लुमोव फिर से एक्साइटेड हो जाता है ना। यू सी ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा। अब वो कहती है कि देखो नतालिया, द फैक्ट इज, सच्चाई तो ये है, आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू, मैंने अपने माइंड को तुमसे कुछ पूछने के लिए मेडअप किया है, कुछ तैयार करके आया हूँ मैं। टू हियर मी आउट, मुझे ध्यान से सुनो। ऑफ कोर्स यू विल बी सरप्राइज एंड परहैप्स इवन एंग्री, और तुम जो है वास्तव में सरप्राइज हो जाओगी और शायद तुम नाराज हो जाओगी। बट असाइड इट्स ऑफली कोल्ड। अब वो ना इस तरीके से बोल रहा है लेकिन अंदर से क्या बोल रहा है, वो कितनी ठंड है, उसे फिर से ठंड लगने लगती है, वो नर्वस हो जाता है तो उसे ठंड लगने लगती है, तो फिर से कहता है कितनी ठंड है। व्हाट द मैटर,
पॉज, वेल, अब पॉज से मतलब वो थोड़ा रुकती है, कहती क्या बात है, बोलो लुमोव। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमसे ब्रीफ में मतलब छोटे से मैं संक्षिप्त रूप में कह दूँ। यू मस्ट नो, तुम्हें पता है, ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, दैट आई हैव लॉन्ग सिंस माई चाइल्डहुड इन फैक्ट, कि तुम मुझे बहुत बचपन से जानती हो और मेरे वास्तव में मेरे बचपन से मुझे जानती हो। हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग योर फैमिली, और जो है हम अपनी फैमिली को भी, प्रिविलेज क्या है हमारा कि है ना, हम अपनी हमारी फैमिलीज़ भी आपस में बहुत टाइम से एक दूसरे को जानती हैं। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड फ्रॉम whom एज यू नो, मेरी जो है आंटी, मेरी जो आंटी थी, स्वर्गीय आंटी दी थी, और उनके हस्बैंड जो कि जिनको तुम अच्छे से जानती हो। आई इनहेरिटेड माई लैंड, ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, वो जो थे मेरे जो अंकल थे, मेरी जो आंटी थी, उनके हस्बैंड थे जैसे कि तुम जानती हो, और तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर जो थे वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। द लुमोव एंड द चुबुकोव्स हैव ऑलवेज हैड द मोस्ट फ्रेंडली, और बहुत पहले से ही लुमोव और चुबुकोव जो है मोस्ट फ्रेंडली नेबर्स रहे हैं। एंड आई माइट ऑलवेज से द मोस्ट अफेक्शनेट रिगार्ड फॉर ईच अदर, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा अफेक्शन, बहुत ज़्यादा प्रेम और आदर सम्मान रहा है लुमोव और चुमुकोव्स में। यानी वो बता रहा है कि दोनों की फैमिलियाँ कितनी अच्छी दोस्त रही हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान देती रही हैं पुराने समय से ही। एंड एज यू नो, और जैसा कि तुम जानती हो, माई लैंड इज़ अ नियर नेवर ऑफ योर्स, और मेरा जो ज़मीन है वो तुम्हारी ज़मीन के ही पास में है। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्सिन मेडोज़ टच योर ब्रिचवुड्स, अब वो कहते हैं कि जैसा कि तुम जानती हो, तुम्हें याद होगा कि मेरे जो ऑक्सिन मेडोज़ हैं वो बिल्कुल तुम्हारे जो ब्रिचवुड्स हैं, यानी ये जगहों के नाम हैं, उससे बिल्कुल चिपका हुआ है। नतालिया, एक्सक्यूज़ माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्सिन मेडोज़, अब वो कहता है क्या क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने, तुम्हारे ऑक्सिन मेडोज़, बट आर दे योर्स, क्या वो तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे तो नहीं है, वो ऐसे पूछती है वो। लुमोव कहता है यस माइन। नतालिया, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तुम क्या कह रहे हो, ऑक्सिन मेडोज आर आवर्स नॉट योर्स, ऑक्सिन मेडोज हमारे हैं तुम्हारे नहीं। लुमोव, नो माइन, वो कहता है नहीं नहीं मेरे हैं। ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा अब बड़े प्यार से बोलता है कि नहीं नहीं नतालिया, वो तो मेरे हैं तुम्हारे नहीं है। नतालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट, वो कहती है ठीक है, मेरे को पहले तुम ये बताओ, मैं पहले ये जानना चाहूँगी सब कुछ जानने से पहले कि ये तुम्हारे कैसे हो गए, तुम्हारे कब से हुए। लुमोव, हाउ, आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्सिन मेडोज विच आर वेस्ड इन बिटवीन योर रिचवुड्स एंड द ब्रंट मार्श, वो कहता है कि कैसे, मैं उनके बारे, उन ऑक्सिन मेडोज की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे रिचवुड्स और ब्रंट मार्श के बीच में हैं, वो ऑक्सिन मेडोज वो मेरे हैं। यस यस देयर्स, हाँ हाँ वही वही वो हमारे हैं। लुमोव, नो योर्स मिस्टेकन, तुम्हारी गलती हो रही है। नतालिया, वो तुम्हारे नहीं हमारे हैं। जस्ट थिंक इवान वेस्लेविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स, उसने कहा तुम क्या सोच रहे हो, कब से तुम्हारे हैं वो। हाउ लॉन्ग, एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर, वो कहता है लुमोव कि जब से मुझे याद है, जब से मैंने होश संभाला है वो हमारे ही हैं। नतालिया, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट, जो कि अच्छा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास कर लूँ। लुमोव, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर्ड नतालिया स्टेपनोवा, अब वो कहते हैं कि लेकिन तुम डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो, वो हमारे ही हैं। ऑक्सिन मेडोज, इट्स ट्रू, ये सच है, वो ऑक्सिन मेडोज मेरे हैं। वो वंस दे सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट, हाँ कभी ऐसा था कि ये जो थे मेडोज जो थे वो डिस्प्यूट थे, यानी उनमें आपस में विवाद था, इस तरह विवाद की चीज़ थी वो। लेकिन बट नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर माइन, लेकिन अब वो जो है मेरे हो चुके हैं, सबको पता है। देयर्स नथिंग
टू आर्ग्यू अबाउट। अब इसके लिए आर्ग्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब कोई वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। यू सी माई आंट्स ग्रैंड मदर गेव द फ्री यूज़ ऑफ दीज meadows in the perpetuity to the peasants of your father's grandfather। अब वो कह रहे हैं कि तुम देखो क्या हुआ था कि मेरी आंटी की जो ग्रैंड मदर थी उनने ये मिडोज दिए थे तुम्हारे ग्रैंडफादर्स को। किसके लिए दिए थे? तुम्हारे ग्रैंडफादर को दिए थे वो, और ग्रैंडफादर इन रिटर्न फॉर विच दे वर मेक ब्रिक्स फॉर हर। और वो क्या करते थे मेरी आंटी के लिए, उसके बदले में वो उनके लिए ईंटें बना के देते थे। मजदूरी करने के लिए उनको दिए थे, तुम्हारे ग्रैंडफादर को दिए थे, और वो बदले में क्या करते थे, उनको ईंटें बना के देते थे। दे पीजेंट्स बिलोंगिंग टू योर फादर ग्रैंडफादर हैड द फ्री यूज़ ऑफ द meadows फॉर 40 years। और ये जो है तुम्हारे ग्रैंडफादर को फ्री यूज़ के लिए meadows दिए गए थे 40 साल के लिए। एंड हैड गॉट इनटू द हैबिट फॉर द रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन व्हेन इट हैपेंड दैट। और फिर जब 40 साल के लिए दे दिए गए तो उनको ये कहने की आदत पड़ गई कि वो उनके हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुम उसे जो है अपना बता रही हो, वो एक्चुअली में तुम्हारे नहीं है, वो किसके हैं? वो मेरे हैं। वो उसको इस तरीके से समझाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका अगला पार्ट जो है हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।